नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दोपहर के 2 बजे हैं और इस बुलेटिन की शुरुआत हम एक ऐसी खबर और तस्वीर के साथ कर रहे हैं जो आपको हैरान कर देगी। जहां से पूरे देश की राजनीति चलती है, सत्ता के उसी केंद्र का मूसलाधार बारिश ने ऐसा मजाक बना दिया कि सभी के होश उड़ गए। चमकती दमकती से दिखने वाली उस दिल्ली की सबसे बदहाल और हैरान करने वाली तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जो दिल्ली के एक इलाके जखीरा से आई है। देखिए। ये दिल्ली की तस्वीर है। गंदे पानी में बेबस लाचार दिल्ली। अंडरपास में अटकी डीटीसी की क्लस्टर बसें। बसों में अटकी करीब 200 यात्रियों की जान। सुबह की मूसलाधार बारिश ने राजधानी को बेबस बना दिया। इंद्रलोक इलाके में जखीरा की ये तस्वीरें उसी बेबसी की गवाही दे रही हैं। ये तस्वीरें देखिए। बस के अंदर फंसे यात्री गर्दन निकालकर मदद की गुहार लगाते नजर आए। फिर आसपास के लोगों ने एक एक कर यात्रियों को निकालना शुरू किया। बस के ऊपरी हिस्से में खाली छोड़ी गई जगह से जिंदगी बचाने की ये जंग चलती रही। देखिए कैसे हाथ पकड़कर लोग यात्रियों को बाहर निकाल रहे हैं और उन्हें संकट से उबार रहे हैं। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। रेस्क्यू के लिए बस के ऊपर पहुंचे लोगों ने सीढ़ी मंगाई। फिर सीढ़ी का एक हिस्सा बस पर और दूसरा हिस्सा अंडरपास की लोहे वाली रेलिंग पर रखा और लोगों को बचाने की मुहिम शुरू हुई। हौसला पाकर डीटीसी की इस बस से डरे सहमे यात्री आगे बढ़ते रहे और सुरक्षित जगह पर पहुंचते रहे। अंडरपास से गुजरते वक्त डीटीसी की 5 क्लस्टर बसें हादसे का शिकार हो गई। इन बसों का आधे से ज्यादा हिस्सा पानी में डूब चुका था। जो यात्री अंदर फंसे थे वो बस की कुर्सियों के ऊपर बैठकर मदद का इंतजार करते रहे। हादसे की खबर लगते ही स्थानीय लोगों ने मुस्तैदी दिखाई और रेस्क्यू का हर मुमकिन इंतजाम किया। काफी मशक्कत के बाद 3 बसों के यात्रियों को लोगों ने निकाला। वैसे मौके पर पहुंचने के लिए फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को जूझना पड़ा। हालांकि मौके पर पहुंचते ही दमकल कर्मियों ने भी राहत अभियान चलाया। आखिरकार वक्त रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आनंद कुमार, दिल्ली, आज तक। मूसलाधार बारिश के पानी में तैरती दिल्ली आज मजाक बनकर रह गई। बारिश ने राजधानी दिल्ली की शक्ल ऐसी बिगाड़ी कि खुद अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी ने भी तंज कस दिया हमारे ही देश में, हमारे ही लोगों को और हमारे ही सिस्टम पर। जिस दिन दिल्ली में बादल दिल खोलकर बरसे, उसी दिन अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी को आईआईटी दिल्ली में भाषण देना था। देश की राजधानी में बारिश और जल जमाव का मंजर देखने के बाद जब जॉन केरी आईआईटी दिल्ली पहुंचे तो वहां आने वालों से चुटकी ले ली। You guys all deserve an award for being able to get here today. I don't know if you came in boats or amphibious vehicles of some kind, but I salute you for being here. Thank you very, very much for making the effort, and I am extremely honored to be here. वैसे दिल्ली के बेदर्द जाम ने सेनाध्यक्ष दलबीर सुहाग को भी नहीं बख्शा। At 9:45, when I on my way to this place, halfway, I was requested to go back, since you all were stuck in, or some of you are stuck in traffic jam. When I was asked to start from my place, thereafter I stuck in the traffic jam, and hence this delay. जॉन कैरी को इस बार दिल्ली में जाम का मजा मिल रहा है। कहावत है कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। कैरी महोदय दिल्ली एयरपोर्ट से उतरे ही थे कि रास्ते में तारे नजर आ गए। उस दिन भी इत्तेफाक से बारिश हुई थी। तब जॉन कैरी को रास्ते में 1.5 घंटे तक फंसे रहना पड़ा। उन्हें बाहर निकालने के लिए दिल्ली पुलिस को बुलाना पड़ा। सोमवार को उनके साथ आ रहे पत्रकार स्टीव हरमन ने ट्वीट किया था, जॉन कैरी के मोटरकेड को दिल्ली के जाम से बाहर निकालने के लिए अतिरिक्त पुलिस वालों को बुलाना पड़ा। जॉन कैरी अमेरिका से उड़कर भारतीय उपमहाद्वीप तक तो आ गए, लेकिन दिल्ली ने पसीना छुड़ा दिया। पहली बार उन्हें भी पता चला कि भारत की राजधानी बारिश में किस तरह से बेबस हो जाती है। आज की बारिश ने उनकी दिल्ली यात्रा का नक्शा भी बिगाड़ कर रख दिया।
वो जामा मस्जिद और दूसरे ऐतिहासिक जगहों पर जाने वाले थे, लेकिन अब सारी योजनाओं पर पानी फिर गया है। आज तक ब्यूरो। कैरी की बात सिर्फ ताना नहीं, एक आईना है जिसे हमारी सिटी प्लानिंग को देखना चाहिए। इसका एक और नमूना हम आपको दिखाते हैं, जिसमें बारिश के जैम में दिल्ली में जिंदगी और मौत से मरीज ट्रैफिक में एम्बुलेंस के अंदर जूझता रह गया। बारिश के बाद सड़कों पर ट्रैफिक जाम एक बड़ी मुसीबत बन गया है। ये एम्बुलेंस आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं, इनसे हम बात करते हैं कि कितनी देर से ये इस ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। लेकिन उसके पहले पीछे आप तस्वीर देखिए किस तरीके से रिंग रोड पूरी तरह से अब जाम हो गया है। तो कहीं ना कहीं ना सिर्फ आम शख्स बल्कि अब एम्बुलेंस जो कि अस्पताल तक पहुंचना चाहती है वो भी इस ट्रैफिक जाम में फंसी हुई है। कहाँ से आ रहे हैं आप? नेहरू यार। कितनी देर? मुखर्जी नगर से। कहाँ जा रहे हैं और किसका इलाज है? नानी है मेरी। कितनी देर से फंसे हुए हैं ट्रैफिक? 1 घंटा अप्रॉक्स हो गया। 1 घंटा हो चुका है। क्या हुआ है उन्हें? कार्डिक प्रॉब्लम है, अभी तो खैर चेक कराना है कि डेड है या लाइव है, क्योंकि प्रॉब्लम है थोड़ा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो आपको लगता है कि यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं किया? कोई ट्रैफिक पुलिस वाला यहाँ आया? कोई नहीं है। हाँ। ये हमेशा है, दिल्ली में हमेशा है। और ट्रैफिक पुलिस क्या करेगा? आम पब्लिक का प्रॉब्लम है, आम पब्लिक की साइड नहीं, तेरा आगे ट्रैफिक थोड़ी लगेगा। तो ये परेशानी है। तस्वीर में आप देख सकते हैं एम्बुलेंस है, उनको जाना है, लेकिन लोगों को इस तरीके से यहाँ पर जाम में फंसना पड़ रहा है। और सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर अब आम आदमी को इस जाम में कब तक यूं ही फंसना रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से बारिश हुई है उसके बाद जल भराव देखने के लिए कई इलाकों में मिला है। और अब ये एम्बुलेंस जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तौर पर, ये पूरी तरह से इस जाम में फंसी हुई है। आरएमएल अस्पताल इस एम्बुलेंस को जाना है। इनके परिवार की एक महिला इस एम्बुलेंस में है, उनको दिल की बीमारी है, इन्हें चेक कराना है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से हालात सड़कों पर हैं वो अब लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं। तो फिलहाल पूरी दिल्ली कहीं ना कहीं आपको अब जाम में फंसी हुई नज़र आ रही है। लेकिन तस्वीरें आप देखें दूर दूर तक तो आपको इस वक्त रिंग रोड पर जाम ही नज़र आएगा। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर की मुसीबत की बारिश अभी कम नहीं हुई है और ना होगी। बारिश का अलर्ट बरकरार है। मौसम विभाग के अनुसार ये बारिश अगले 3 दिनों तक जारी रहेगी। डीजीजीएम बीपी यादव से बात की है हमारे संवाददाता सिद्धार्थ ने। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुबह सुबह तेज बारिश देखी गई है। 4 सेंटीमीटर से लेकर 6 सेंटीमीटर तक की बारिश जगह जगह पर रिकॉर्ड की गई है। आने वाले दिनों में किस तरीके की बारिश रहेगी, किन जगहों पर बारिश हुई और किन स्थितियों में यह बारिश हुई है, इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मौसम विभाग के डीडीजीएम बीपी यादव जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं। यादव जी, जिस तरीके की बारिश देखी गई उस बारिश को किस कैटेगरी में रखा जाता है? क्या इसके अलर्ट जारी किए थे? जो एनसीआर के क्षेत्रों में आज बारिश रिपोर्ट हुई है सुबह 8:30 बजे से और 11:30 बजे तक के बीच में कहीं मॉडरेट रेनफॉल है, कहीं इंटेंस रेनफॉल है, क्योंकि कई जगह 60 मिलीमीटर यहाँ तक कि 70 मिलीमीटर रेनफॉल भी है, लेकिन कई जगह 20-30 मिलीमीटर रेनफॉल भी है। तो जो 20-30 मिलीमीटर रेनफॉल के जो इलाके हैं, खासकर जो उत्तरी दिल्ली के इलाके हैं, वो मॉडरेट स्पेल में हैं। दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली के जो इलाके हैं वहाँ इंटेंस रेनफॉल स्पेल हुआ है और काफ़ी हैवी स्पेल इसको कह सकते हैं, जो सुबह 8:30 और 11:30 के बीच में हुआ है और जिसकी जो मेन जो इंटेंसिटी थी वो 10 बजे तक के आसपास थी। तो एक हैवी स्पेल दिल्ली एनसीआर में सुबह के समय रिकॉर्ड हुआ है आज। सर, क्या कोई अलर्ट है दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए, या अगले 24 घंटे में ऐसी एक और जबरदस्त बारिश होने जा रही है, ऐसा कुछ है? देखिए, जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस हैं उनका इंटरप्रिटेशन करके ही कल हमने बता दिया गया था कि आज दिल्ली में हैवी रेनफॉल होगी, दिल्ली एनसीआर में हैवी रेनफॉल होगी। हमारी वार्निंग जारी हुई थी। अभी भी कंडीशंस बनी हुई हैं फेवरेबल। दिल्ली का एक मशहूर चौराहा है, मशहूर अस्पताल एम्स का। वहां पर पानी भरा, ट्रैफिक जाम रहा और दिल्ली के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक है एम्स का चौराहा। कवलजीत संधू हमारी संवाददाता वहां से बता रही हैं स्थिति। यह है देश की राजधानी दिल्ली का दिल और हम इस वक्त हैं एम्स के इलाके में। आप देख सकते हैं किस तरह से पानी भरा हुआ है, ये पूरा इलाका भरा हुआ है और जाहिर सी बात है लोग जो हैं काफी परेशान हैं। काफी लोग परेशान इसलिए भी हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से पीछे से अगर आप देखें किस तरह से गाड़ियां चकाचक भरी हैं और पानी यहाँ पे भरा हुआ है और मामूली सी बारिश होती है और दिल्ली का ये हाल होता है। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों है,
वर्ल्ड क्लास सिटी की बात करना चाहते हैं, हम स्मार्ट सिटी की बात करना चाहते हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे कई लोग धक्के लगा रहे हैं। ऑटो हमने देखा है, मरीज जो एम्स जाना चाहते हैं पहुँच नहीं पा रहे हैं समय पे। तो जाहिर सी बात है, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। कितने समय से फंसे हुए हैं आप? 1-1.5 घंटे से मैं यहीं पे फंसा हुआ हूँ और अभी जाने का कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। और ये वर्ल्ड क्लास सिटी आप मानते हैं? कहते तो यही है। कहते तो यही है, लेकिन लोग सवाल पूछना चाहते हैं। ये है दिल्ली का हाल। मेरी दिल्ली मेरी शान है मैडम। ये मोदी को या फिर केजरीवाल को, किसको दोष दे? अपनी किस्मत को दोष देते हैं जी, किसको दोष नहीं बताओ। तो एक आम आदमी जो है, जो दिल्ली का आम आदमी है, अपनी किस्मत को दोष दे रहा है कि क्यों हो रहा है ऐसे। कैमरा पर्सन शकील के साथ कमलजीत संधू, दिल्ली आज तक।